तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन के एक और न्यू एपिसोड में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 11 के बारे में। और इस चैप्टर की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट वाला चैप्टर एंड हुआ था। यानी कि शॉन अपने खतरनाक ऑरा और गुस्से के साथ बढ़ रहा होता है ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन के भाड़े के टट्टुओं की तरफ। और तभी उसके पीछे से एक बंदा आकर उसको रोकने की कोशिश करता है, पर शॉन पलक झपकते ही उसका हाथ पकड़ता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसके मुंह पर एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है, जिसकी वजह से उस बंदे के एक दो दांत तो वैसे ही टूट गए होते हैं। लेकिन इसके बारे में वो कुछ सोचता उससे पहले ही उसके मुंह पर एक उल्टे हाथ का और एक घूंसट पड़ता है और काफी स्पीड में शॉन उसके सर पे एक खतरनाक हैमर पंच मारकर उसको जमीन में घुसा देता है। और इन सारी चीजों को रेचल भी देख रही होती है और उसके साथ साथ वो उन सारे बंदों पर फायरिंग भी कर रही होती है। और इस पूरे टाइम पर वो सोच रही होती है कि इस चीज की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। आखिर शॉन मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है, क्योंकि अभी तक डेड मेंशन ने भी उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो इसका मतलब यही है कि वो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए ही लड़ रहा है। और हम देखते हैं कि शॉन यहाँ पर बॉक्सिंग का भी यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा उसके पीछे से आकर उस पर डंडे से अटैक करता है। लेकिन शॉन काउंटर पर सीधा लेट जाता है और ऐसे वो इस अटैक से बच जाता है। और ऐसा करते हुए उसने उस बंदे पर एक दो लातें भी बचा दी होती है। और तभी उसकी नजर पड़ती है वहां पर पड़े इंजेक्शन पर। लेकिन तब तक शॉन को काफी सारे हथियार बंद बंदे घेर चुके होते हैं। और एक बंदा बोलता है, अबे साले काउंटर के पीछे भागने की क्या कोशिश कर रहा है, सामने आके लड़। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक इंजेक्शन सीधा उसकी आंख की तरफ आ चुका होता है और उसकी आंख को छेद भी देता है। और हम देखते हैं शॉन को, जो एक खतरनाक वुल्वरीन टाइप के पोज के साथ अपने हाथ में 8-10 इंजेक्शन को ले चुका होता है। और अगले ही सेकंड वहां से जंप करके एक साथ वो सारे इंजेक्शन से अटैक करता है। और पलक झपकते ही इन सारे इंजेक्शंस ने काफी सारे बंदों को छेद दिया होता है। और भाई निशाना देखो इस बंदे का कितना परफेक्ट है। वेल इस इंजेक्शन की चोट की वजह से एक बंदा लिटरली शॉन को गालियां दे रहा होता है कि साले एक बार हाथ में आ जा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी शॉन का हाथ उसके मुंह पर आता है और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि शॉन ने भाई इस बंदे को भी जमीन में घुसा के पेल दिया है। और इसका काम 25 होता हुआ देखकर आजू बाजू वाले सारे लोगों के गोटे मुंह में आ जाते हैं। लेकिन तभी इन सब के बीच में से एक बंदा निकलता है और उसके हाथ में होती है चेन सो। और वो बोलता है, सब के सब साइड में हट जाओ, अब मेरी बारी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वो चेन सो लेकर लिटरली शॉन के पीछे भागने लगता है। और शॉन की भी यहाँ पर फटके चार हो गई होती है कि भाई कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, चेन सो साले मैं एक छोटा बच्चा हूँ, बच्चे को मारेगा। बट तभी शॉन की नजर पड़ती है वहां पर रखे स्ट्रेचर बेड पर और वो उसके पीछे छुप जाता है। और जब वो बंदा भागता हुआ उसके पास आने लगता है, तभी उस एग्जैक्ट मोमेंट पर शॉन उस स्ट्रेचर बेड पर लात मार देता है और वो बंदा उसी बेड पर गिर जाता है। और ये चेन सो और शॉन के बीच की दूरी काफी कम रह गई होती है और उसके कुछ बाल भी कट जाते हैं यार यहाँ पर। और लिटरली ये वही फेस है जब गोटे मुंह में आते हैं। वेल हम देखते हैं कि उस स्ट्रेचर बेल्ट से ही शॉन ने उस बंदे को चेन सो के साथ उस बेड पर बांध दिया होता है। और उस बंदे को शॉन कहता है कि आजा बेटा, अब तुझे असली तबाही दिखाता हूँ। मतलब कि शॉन का यहाँ पर पूरा प्लान होता है इस पूरी लॉबी के अंदर तहल का ऑमलेट बनाने का। और अगले सीन में सिर्फ हमें आवाजें ही आवाजें सुनाई देती है। बट कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। नहीं 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 नहीं, अरे यार पता नहीं इतनी अच्छी चीजें इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है, और ये तो टूट भी चुका है। वेल शॉन के तहल का ऑमलेट की वजह से उस जगह के सारे भाड़े के टट्टू साफ हो चुके होते हैं। लेकिन वो स्ट्रेचर पर बंधा हुआ बंदा अभी भी कॉन्शियस होता है और उसने उल्टी भी कर दी होती है यार। और शॉन उस बंदे के गाल के पास एक इंजेक्शन रख के उसे काफी गुस्से में पूछता है, बता साले आखिर यूनहो की माँ कहाँ है। लेकिन तभी रेचल उसे आकर कहती है कि शॉन बस बहुत हो गया, आज का हमारा काम यहीं पर समाप्त होता है। सॉरी रेचल, मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी पावर्स का यूज कर लिया, इसलिए कुछ लोग तो यहाँ से डर के ही भाग गए। लेकिन वो आंटी को भी लेकर जा चुके हैं, तो मुझे उनके पीछे जाना ही होगा। शॉन वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम वापस से यहाँ से चले जाओगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हम यहाँ पर उस बुढ़िया को बचाने के लिए नहीं आए हैं। इन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था और तुम हो डेड मेंशन की प्रॉपर्टी, और इसी वजह से हमारा इनसे पंगा लेना बनता है।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम अब डेड मेंशन के हो और मैं यहाँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए आई हूँ ताकि तुम अपनी पावर्स का यूज सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए करो। वक्त आ चुका है शॉन, तुम्हें वापस डेड मेंशन आना ही होगा। बट शॉन उसे कहता है, रेचल तुम गलत समझ रही हो, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। जैसा कि तुमने कहा कि मैं अपनी पावर्स का यूज सिर्फ डेड मेंशन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा, तो मैंने अभी सिर्फ वही किया है। और हम देखते हैं कि शॉन रेचल के घाव पर मरहम पट्टी लगा रहा होता है और उसे कहता है, उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी रेचल, और ये मैं कैसे होने देता। आखिरकार तुम डेड मेंशन के सारे बच्चों की डिसिप्लिनर जो हो, हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। चलो उनको दिखाते हैं रेचल कि आखिर डेड मेंशन के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तो रेचल इन सारी चीज से एकदम इम्प्रेस हो गई होती है और अपने मन में यही कहती है कि शॉन तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन असलियत में शॉन ने उसको मरहम पट्टी नहीं बल्कि एक तरीके का मस्का लगाया होता है ताकि वो शॉन की बात मानने लगे और ये लोग जाकर यूनो और उसकी माँ को बचा सके। मतलब देख रहे हो कि शॉन एक ऐसा वेपन है जिसके पास काफी सारी चीजों की मास्टरी है। और मास्टरी से मेरा गलत मतलब मत निकाल लेना, मैं वो वाली मास्टरी की तो बात ही नहीं कर रहा जो हमें लुकिज्म में बताई गई है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूनो की माँ को जिसको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है और उसके सामने होता है जोसेफ का फादर। और उसकी मम्मी वाली शक्ल देखकर एक बार को आंटी भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता था। तो आंटी जोसेफ के बाप से पूछती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। मुझे इतना तो याद है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में ही थी। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ शांति से समझाऊं। देखो मैं जानता हूँ कि हम लोग काफी जबरदस्ती करके आप लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आखिर ये कौन सी जगह है? मुझे लगा देखकर आप समझ ही गई होंगे। ये हमारे बच्चों का क्लासरूम है और मैंने अपने बंदों से कहा था कि वो तुमको तुम्हारे बच्चे की सीट पर ही बिठाए ताकि तुम देख सको कि आए दिन स्कूल के अंदर क्या ही चलता रहता है। और लिटरली भाई हर जगह की स्कूल की बेंचेस का हाल बिल्कुल सेम होता है। आंटी देखती है कि यूनहो की बेंच पर भी काफी सारी गालियां लिखी गई होती है, यहाँ तक कि काफी अश्लील चित्र भी बनाए गए होते हैं। तो आंटी ये सब देखकर यूनहो के बाप से कहती है कि आखिर तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो और आखिर तुम हो कौन? तो जोसेफ का बाप अपनी पट्टियां खोलते हुए बोलता है, कमाल की बात है, तू तो मुझे पहचान ही नहीं पा रही बुढ़िया। मैं जोसेफ का बाप हूँ और हम वापस से मिल ही गए। नहीं, इतनी भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर के साथ साथ मेरे चेहरे का नक्शा भी बिगड़ा हुआ है और ये सारी चीज़ उस घटिया बच्चे ने की है, पार्क शिहुन। ये सब उसी की वजह से हुआ है। क्या तुम जानती भी हो कि उसकी करतूत के विक्टिम मैं और मेरा बेटा दोनों है। शिहुन ही वो बच्चा है जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी। तो यूनहो की माँ पूछती है कि क्या सच में ये सब शिहुन ने किया है? हाँ, ये सब पार्क शिहुन ने ही किया है और तुम्हारे बेटे यूनहो के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला लेते हुए उसने जोसेफ के साथ भी वही किया। उसके बारे में स्कूल में वो अफवाहें ऐसे ही नहीं फैली। वो स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है ऐसी चीजों के लिए, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। पर अब मैं जानता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। मैं बदला लूंगा, मुझे बस बदला चाहिए। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, लेकिन अब यही मेरा प्रायश्चित है। एक पेरेंट के तौर पर हमें एक कोशिश तो करनी ही होगी। लेकिन यूनहो की माँ उसे फ्लोर से उठाते हुए कहती है, नहीं, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। हम इस बात को स्कूल में बताएंगे और एक लीगल एक्शन लेंगे। आप समझी नहीं मैम, अगर कुछ होना होता तो पहले ही हो जाता। ये स्कूल कुछ नहीं करने वाली। इन लोगों ने तब भी कुछ नहीं किया जब यूनहो इस खिड़की से गिर गया था। हम पार्क शिहुन को अब और ज्यादा ये सब करने नहीं दे सकते। अगर हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो कभी नहीं रुकेगा। और हम देखते हैं शॉन और रेचल की पूरी गैंग को जो सूट अप कर रहे होते हैं और इस गैंग के अंदर छोटा यूजिन और मैरी भी होते हैं। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यूनहो की माँ, जवाब दो, अब हमारी बारी है बदला लेने की। और ऐसा बोलते हुए वो अपना चाकू आंटी के हाथ में थमा देता है और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। धीरे धीरे ये मानवा काफी अच्छे खासे पीक लेवल पर जा रही है और अब इतने चैप्टर्स के बाद आप इस मानवा के काफी सारे कैरेक्टर्स को तो पहचान ही गए होंगे।
तो उनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है ये मुझे प्लीज कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप इस मानवा को एंजॉय कर रहे हो। और बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। वीडियोस तो रेगुलर आने ही वाली है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक दे देना यार। तो बहुत जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।